उर्वशी, बहुत बातें होती है आउटसाइडर इनसाइडर की। आपके लिए कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म रेडी था, आप आए उस पर। स्ट्रगल ऑब्वियसली काबिलियत के बाद ही होता है, बट आउटसाइडर्स जो होते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से इंडस्ट्री उनका स्वागत करती है? कि क्या माइंडसेट होना चाहिए एक अगर आउटसाइडर आता है करियर बनाने के लिए? तो आपकी तरफ से जानना चाहिए। मेरी तरफ से यही है कि जो कंगना दी बोलती हैं वो सही बोलती हैं। जो कंगना हमारी दीदी जी हैं वो हिमाचल से हैं, सो वो जो बोलती हैं सच बोलती हैं। आप उनको कुछ भी देख लीजिए, वो एकदम सही बोलती हैं। और वो जो है उनके लिए वो फाइट किया है उन्होंने, यू नो, शी हैज़ द गट्स टू स्पीक। उन्होंने ये मेक श्योर किया कि मेरे बाद जो लोग आएंगे तो यू नो लाइक शी टुक दैट टक्कर एंड ऑल। तो जो बोलती है एकदम सच बोलती है, और जो भी आपने सुना है वो एकदम सच सुना है। तो आपने भी वो फेस किया है? नो, व्हाटएवर शी सेज दैट इज लाइक दैट इज ट्रूथ, दैट इज द ट्रूथ। और अभी तो वो जो बोलती हैं, अभी तो एमपी भी बन गए। हाँ, वो तब भी बन गए। तो मतलब भगवान करे और ज़्यादा राइज करें अपनी लाइफ में। बट वो जो भी बोलती हैं शुरुआत से अभी तक कि ऐसा वैसा, इट हैपन्स इन द इंडस्ट्री एंड इट इज़ सपोज टू एंड बाउंड टू हैपन विद द यू नो विद द पीपल हु कम फ्रॉम आउटसाइड। तो अभी वीव बिन टॉकिंग कि आपके अचीवमेंट्स इतने सारे, आपने इतना कुछ किया है लोगों के लिए, एंड आपके इतने कनेक्शंस हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं दैट मे बी यू ऑल्सो वांट टू एंटर पॉलिटिक्स में, जैसे कंगना रनौत ने भी किया? पॉलिटिक्स में आई हैव रिसीव्ड अ टिकट। ओके। हाँ, बट आई मीन सी, अभी मैदान में तभी घुसना चाहिए व्हेन फ्रॉम योर माइंड यू आर सॉर्टेड। तो अभी उतना डिटेलिंग में नहीं सोचा उस बारे में, तो तब। लेकिन अगर बता पाए किस पार्टी की तरफ से था ऑफर? किस पार्टी की तरफ से? क्या देखो, सी पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, दे डू चैरिटी, दे डू फॉर पीपल। मैं तो विदाउट बने ही लाइक यू नो आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ एडवोकेसीज, हेल्पिंग ऑल अराउंड। तो मेरे से बड़ा पॉलिटिशियन और कौन हो सकता है विदाउट बने ही? जब मैं इतना कुछ कर रही हूँ, सोचो बनने के बाद मैं क्या क्या करूँगी। लेकिन किसी की तरफ से ऑफर आया था आपको? हाँ, ऑफर आया था, और लाइक बट अभी haven't, it's too early. Okay. मतलब इन फ्यूचर उर्वशी को हम देख सकते हैं? फ्यूचर किसने देखा है? आपने देखा है तो आप बताओ। नहीं मैंने भी नहीं देखा है, पता नहीं एक्चुअली। बट माइंड में तो है ना कि अच्छा तो आप कर ही रही हैं, लोग जो एक होते हैं चैरिटी कर ही रही हैं आप, मौका मिले तो क्यों नहीं? देखो, आई थिंक उसी को ही बनाना चाहिए। सबसे पहले ही होता है इंसान का दिल, राइट, वो हेल्पिंग नेचर, कि वो कितना अपने सोसाइटी के लिए करेगा या फिर अपने स्टेट के लिए करेगा। अब जैसे मैं आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, तो वहाँ पे लोगों को ऑलरेडी पता है ये हमारी लड़की है, उन्होंने बहुत किया है विदाउट कुछ कि भाई मुझे पहले वोट दो तब मैं करूँगी, राइट। तो मैंने तो ऐसा कभी कुछ बोला ही नहीं। उनको पता है कि लड़की का नेचर कैसा है, खुद यू नो लाइक यू नो सेल्फ मेड है। तो आई थिंक इस करके तो कंगना दी हैं जो जीती, बिकॉज सबको पता है कि शी इज़ एक्चुअली यू नो वांट टू हेल्प आउट पीपल, जो उनका था। तो लोगों को इंटेंशंस पता रहता है और फिर जीत भी जाते हैं इसमें लोग। इसके बाद मुलाकात हुई आपकी इनके विनिंग के बाद कंगना के? अभी होगी प्रीमियर में, इमरजेंसी की प्रीमियर में होंगी। अच्छा, तो किस तरह की बातें करती है? अभी भी वही सेम? अभी वो मतलब वो अच्छी है, वो बहुत डाउन टू अर्थ है। अच्छा, स्टिल मेंटेन वो सारी? हाँ, वो थोड़ा सा वो हम सबके लिए जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए तो लड़ाई करती है ना वो। ऑब्वियसली वो, और जो उनके संग बीता है वो चीज़ बताती है। सबकी जर्नी सेम नहीं है, तो उनके संग जो उन्होंने फेस किया वो चीज़ बताती है। उसमें गलत तो नहीं बोल रही हैं। आपने एनिमल देखी है मूवी? एनिमल देखी है। सो उसमें हिज रोल, रणबीर कपूर का जो रोल था, तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट? सी, माई ओपिनियन इज़ आई एम कम्प्लीटली नॉन जजमेंटल। मैं कभी जज नहीं करती हूँ किरदारों को। वो एक रोल था, डायरेक्टर ने उनको एक विजन दिया था, और जो रणबीर कपूर है उन्होंने बहुत ही अच्छी से निभाया अपना किरदार। इट वॉज अ विजन ऑफ संदीप रेड्डीवंगा। अगर मेरे डायरेक्टर का अगर आगे चल के कोई विजन है कि भाई ये किरदार है, हमारा काम तो उस किरदार में घुसने का है, उस किरदार को प्ले करने का है। सो इसमें हम जजमेंट्स क्यों बनाने लगे? पहले भी तो कितनी सारी फिल्म्स आई थी, उस टाइम पे तो लोग लाइक कोई इतना जजमेंट नहीं बनाता था। आज क्यों इतना बना रहे मुझे वो समझ में नहीं आता है। आई फील इट वॉज जस्ट अ कैरेक्टर एंड ही प्लेड इट विद अटमोस्ट ऑनेस्टी एंड इट वॉज अमेजिंग टू सी हिम। उर्वशी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि करंट रिलेशनशिप स्टेटस क्या है आरपी के साथ?
Current relationship status तो अभी is with only work and just working and then not getting time. So very soon. And उन्होंने भी पूछा, हमें जानना है कि आरपी कौन है. आपको क्या लगता है कौन है? हम तो आपसे जानना चाहते हैं ना. नहीं ऐसा like this RP is see I don't know Amina who is RP but all I can say is that currently my relationship is only with my work and I'm focusing on it because अच्छे से you know I have to dedicate myself to what I'm doing and I want to do it 100% and rest बाकी जो announcements हैं वो आपको मिल जाएंगी. बट उर्वशी ऐसा नहीं लगता कि मतलब चीज़ें अगर क्लियर होती तो बातें इतनी नहीं होती? Sometimes like I don't know बट जितने भी बॉलीवुड में जो भी आप देखते हैं ब्रेकअप्स एंड ऑल मीडिया का ही उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है. मीडिया का सबसे बड़ा हाथ होता है तो मीडिया को ब्लेम करना चाहिए. मीडिया इज टू बी ब्लेम्ड. देर कर दी थी आपने क्लियर करने में. देर कर दी थी क्लियर नाम क्लियर करने में देर हो गई थी, इसकी वजह से काफ़ी कुछ बातें हो गई. हाँ ना, बट आई एम टॉकिंग बट कि जो कि और लोगों का भी है तो आई थिंक मीडिया की वजह से ही होता है जो होता है. मीडिया ही कलेश करती है. तो करंटली उर्वशी रौतेला सिंगल है and just focused on like आपका जो मतलब आप मान सकते हैं जो भी आपको मान रहे हैं बट अभी आई एम डेटिंग माई वर्क. उर्वशी मैच देखने आप काफ़ी जाते हो, ICC ने आपको बुलाया भी था. तो क्रिकेट का ये शौक कब से रहा है आपको? मतलब बचपन से ही आप माहौल था घर में कि वो इंडिया विन करेगा ऐसा वाला, या फिर टाइम टू इस तरह से? ये आई थिंक ये तो सबकी फैमिलीज में ही है. इंडिया तो इंडिया में हर किसी के घर पे ही ऐसा ही है क्रिकेट वगैरह को लेकर के और सभी स्पोर्ट्स को लेकर के. बट मैं छोटे में मैं खेलती थी शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जेवलिन थ्रो. हाँ ये मैंने बताया नहीं है कभी. तो कबड्डी, खो खो, जेवलिन थ्रो, ये सब मेरे गेम्स थे. तो ये हम बहुत खेलते थे बचपन में, बहुत ज़्यादा खेला है. तो उस करके थोड़ा स्पोर्ट्स में है वो एक रुझान. स्पेशल स्पॉट. क्रिकेटर फेवरेट कौन है आपके अभी? सभी जो अच्छा खेल रहे हैं सब अच्छे हैं. स्पेशली धोनी, ही इज़ ऑल्सो नंबर 7. नंबर 7. आपका नंबर क्या है? नंबर 7. योर नंबर 7? Yeah. योर बर्थडे इज 7th May 2002. अच्छा. एंड योर बर्थडे? 17 March. 17. He's number 8. 8 number 8. 7 number are very creative people. 8 people, they earn a lot of money. They do good in business. Astrology follower. नेक्स्ट करते हैं ना अपना चाय क्या है? चाय एंड न्यूमरोलॉजी. आपको काफी इंटरेस्ट है ये सब. हाँ या 8 number is very good for business and making money. So they're very money minded, not like business oriented. तो आप ये सब में मानती है ये सब? Of course. Yeah. 7 people, you're very secretive. Yeah, you can say that. Yeah. You're very creative. I will take, yeah. See, I could see with the style you're done, your eyes. Yeah, you're very creative. Number 7 people are like this. Thank you. I can't stop blushing that Urvashi is complimenting me. No, seriously. 7 people, they're very creative. They're very emotional also. You have very strong intuition. Yeah. I've been told. Yeah. Yeah. You have very strong intuitive powers. Yeah. Are you spiritual? Me? Yeah. Because Uttarakhand is land of gods, na. Right. I'm born in Haridwar, so yeah. So that's दिन why. बना दिया तेरा. Devbhoomi. मेरा highlight of my life. Getting compliments from Urvashi. No. But still, you have very strong intuitive power. Like you can get intuition. जो आगे भी एक हफ्ते के बाद पता लगने वाला है वो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि ये होने वाला है. Gut instinct आ जाता है. हाँ. But number 8 is very good in business. Thank you so much. They love doing. They're very good with numbers. तो ये आपने पढ़ा है या मतलब इंटरेस्ट आया कि मुझे इस तरह की ये? नहीं, because I used to read a lot of books, astrology and numerology and all of this. Yeah. वो आजकल देखते हैं ना सबके नामों में अल्फाबेट्स कम ज़्यादा हो जाते हैं. Somebody told me Urvashi you will be super duper mega star if you keep your name Urvashi Devi. Remove Rautela. Okay. आप उर्वशी देवी बन जाओ, आप सबसे बड़ी महास्टार बनेंगी. हंसने वाली बात नहीं है. सीरियसली, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इनिशियली
दे सेड उर्वशी देवी। मैंने बोला सुनने में तो फनी लग रहा है। एग्जैक्टली मुझे इसलिए मैंने उर्वशी देवी जस्ट लाइक यू नो, बट देन दे सेड दैट यू गोना बी सुपर डुपर सक्सेसफुल एंड ऑल। सक्सेस भी मैसिव सक्सेस नहीं चाहिए, वो भी सिरदर्द बन जाती है लाइफ में। ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा कुछ भी चीज़ आती रहती है तो वो भी बहुत ज़्यादा यू नो बिकम्स वे मोर लाइक अ हेडेक इन लाइफ। बैलेंस रहे, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो बट स्टिल कोई मुझे बोलता भी फिर भी मैं अपना सरनेम नहीं हटाऊंगी, बिकॉज आई लव माई सरनेम मोर देन माई नेम, एंड आई फील दैट्स लाइक माई काइंड ऑफ माई ब्लेसिंग्स, एंड दिस इज अ नेम I got it from my grandparents and I have to respect that surname. तभी तो आगे चल के अब इतने बड़े बड़े काम करने हैं तो उनके लिए तो कर रहे हैं ना। सी सबका अपना अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। उर्वशी, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? मिडिल था, अपर मिडिल क्लास था, हाई क्लास था, किस तरह का था आपका? टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।